तो एक गोल्डन अटैक कर दिया है दुबई ने इंडिया के ऊपर, और ये अटैक इंडिया को रास नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा। गोल्डन वीजा के फॉर्म में दुबई ने ये अटैक किया है, जिसमें अर्लियर गोल्डन वीजा लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती थी और उससे लिंक करना पड़ता था, और प्रॉपर्टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 करोड़ तक पहुंच जाती थी, तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। बट एक लेटेस्ट रूल के हिसाब से, लेटेस्ट प्रोग्राम के हिसाब से, दुबई यूएई गोल्डन वीजा देने को तैयार है, गोल्डन कार्ड वीजा देने को तैयार है मात्र 1 लाख दिरहम के ऊपर। दैट मीन्स 23-24 लाख के ऊपर आपको वो गोल्डन वीजा देने को तैयार है। हालांकि इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, जहां वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स या कमाऊ इंडियंस और बांग्लादेशी को ही अभी वेलकम करेंगे। फिलहाल के तौर पर टेस्टिंग पीरियड पर है, वट एवर इट इज। तो इंडिया और बांग्लादेश आर द कंट्रीज जो ओपन है, और इट इज क्लियरली कि आप नॉमिनेट होंगे और आपकी सिलेक्शन बेसिस पर ये होगा। बट सिलेक्शन किसकी होगी? क्या मेरे जैसे बेले बंदों की होगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमाऊ पूतों की होगी, जो या तो साइंस की फील्ड में बहुत कमाऊ हैं, डॉक्टर्स की फील्ड में मे बी आप कह सकते हैं, कुछ बिजनेस टाइकून्स हो सकते हैं, या जो भी एक स्किल्ड, जिसे आप कहते हैं ना, जो अव्वल दर्जे पर है इंडिया में, उन लेवल के बंदों की कहीं ना कहीं होगी। 23 लाख या 24 लाख इस वक्त अगर आप सोचो इज नॉट अ बिग डील, और आपको लाइफ टाइम के लिए वो कह रहे हैं कि आपको ये गोल्डन वीजा मिलेगा लाइफ टाइम। दैट इज बिग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनके रूल्स मैंने पढ़े वो लाइफ टाइम ही लिखा हुआ है, और कई लोगों का मानना ये है कि लाइफ टाइम का मतलब 10 साल ही है दुबई में या यूएई में। बट इन एनी केस वो रिन्यूअल पर चले जाएगा, तो इट हार्डली मैटर्स। तो दुबई का ये इतना बड़ा स्टेप क्या इंडिया को बिल्कुल ही बर्बाद और इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है? पॉसिबली यस। क्यों? क्योंकि अगर आप समझदार हो और अगर आपका ऐसा कोई काम जो फिजिकल फॉर्म में इंडिया में रेगुलर होता है, तो आप शायद ना जाना चाहोगे, ना आप जा पाओगे। बट अगर आपका काम ऑनलाइन है, अगर आपका कहीं ना कहीं कोई स्किल ऐसी है जिससे आप ओवरऑल दुबई को भी हेल्प कर सकते हो, या आप ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर अपनी स्किल को लेकर जाना चाहते हो और आपको एक एक्सपोजर चाहिए। अर्लियर सोचो 4-5 करोड़ कहाँ पर, और कहाँ पर अब 23-24 लाख। सो कोई भी ऐसा स्किलफुल पर्सन, कोई भी ऐसा स्किल वाला बंदा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो जो भी फील्ड में हो, अब दे विल कहीं ना कहीं चेरिश इस चीज़ को, कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो अव्वल आगे भागेंगे, और उसमें से भी क्रीम को छांटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेले बंदे सारी लाइन लगाकर वहां पर पहुंच रहे हैं, हालांकि एप्लीकेशंस जाएंगी बेलों की भी, बट कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन उनकी होगी जिन्हें दुबई को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़े एसेट्स बन सकते हैं। दुबई में ऑब्वियसली आपको एजुकेशन के लिए लोग चाहिए, दे विल बी मोर देन वेलकम। आपको इंजीनियर्स वहां पर चाहिए, दे विल बी मोर देन वेलकम। आपको वहां पर डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट से लेकर दिस एंड दैट, यू नेम इट, वैसी स्किलफुल पर्संस वहां पर चाहिए, वहां पर उन्हें मिलेगा ये गोल्डन वीजा, और दे विल वेलकम देम। इसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए क्या होगा? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले वो स्किल, आपकी वो क्रीम लेयर जाने की कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा, कि जिनका यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, जिनका यहाँ पर फ़ायदा था, जो देश की ना ही सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम में बहुत उपयोगी थे, बल्कि टेक्नोलॉजिकल या एडवांसमेंट के लिए बहुत उपयोगी थे, दोज विल बी दी वन जो दुबई डेफिनेटली टैकल करेगा। इट इज़ समथिंग लाइक, आपने शायद यूएसए के लिए सुना था 2000s वाले टाइम पर, काफ़ी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सभी कहीं ना कहीं गए थे यूएसए की तरफ, और इंडिया में इस चीज़ का तब बातें चलती थी कि सारी स्किल तो यार वो ले जाते हैं, सारे स्किलफुल लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं सभी चले जाएंगे, बट काफ़ी ऑफ देम चले जाते हैं और दूसरे देश को जाकर कहीं ना कहीं आप बिल्ड करते हो। शायद इसीलिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1-1.5% हैं यूएसए में इंडियंस, और वो 5 से 6% ऑफ देयर इकोनॉमी में पैसों के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यू कैन, ये फिगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, डोंट कोट मी ऑन दिस, एग्जैक्ट फिगर्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके कमाऊ पूत इस देश को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिस डील ऑफ
आपका दुबई का गोल्डन वीज़ा इज़ टू लुक्रेटिव। और एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर आप एक गाड़ी लेने के लिए सोचते हो और आप उस कैटेगरी में हो जो स्किलफुल भी है, जो काम भी कर रहा है, जो थोड़ा बहुत ठीक भी है, तो आई तो थिंक कि 20-25 लाख से नीचे की गाड़ी आपको नॉर्मली प्रेफर्ड होगी किसी की। चलो 15-20 के ऊपर लगे ले लो। तो अगर आप 15-20-25 की गाड़ी ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आप एक गोल्डन वीज़ा आपको मिलना है, या गोल्डन वीज़ा मिलने की आपके पास ऑप्शन है, कौन नहीं इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा? एग्जाम्पल के तौर पर एक गाड़ी ना लेकर आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा उठाओ बोरी बिस्तर और पहुंच जाओ वहां पर, बट एटलीस्ट आपने एक ऑप्शन क्रिएट कर ली। और अगर आप स्किलफुल पर्सन हो और अगर आप वाकई कमाऊ पूत हो देश के, तो आपको कितना वक्त लगेगा फ्रस्ट्रेट होने में इस देश में, या आपको कितना समय लगेगा दूसरी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में, जहां पर आप यूएई के गोल्डन वीज़ा की हेल्प से पहले तो आप वहां पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप वाकई स्किलफुल हो तो आपको दुनिया ढूंढते ढूंढते पकड़ लेगी और आप खुद भी अपनी उस स्किल को ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहोगे, विच आई बिलीव दुबई में जाकर आपके अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी कंपैरेटिवली टू इंडिया ज़्यादा खुलेंगे ही खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा भी हो सकता है दुबई में जाकर आपके स्किल को ज़्यादा मोटिवेशन मिले, या ज़्यादा मोटिवेशन किसी भी तरीके से मिल सकती है, पैसों से मामले से मिल सकती है, काम के मामले से मिल सकती है, ट्रैफिक जो आप पूरा दिहाड़ी देखते रहते हो, पूरा पोल्यूशन देखते रहते हो, लोगों से बिहेवियर से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज इश्यूज दिस एंड दैट, वो सारी प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं अपने काम को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। वो दैट इज़ बिग। इसके अलावा ये कई लोगों के लिए 23-25 लाख जो हैं वो बड़ी रकम हो सकती है, बट जस्ट इमेजिन अब इसे आप मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से सोच कर देखो। मेट्रोज़ में मुझे नहीं लगता, मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, आप एक फ्लैट लेना शुरू करते हो या घर लेना शुरू करते हो, 1-2 करोड़ से नीचे आपको कुछ भी आसानी से मिलता है। यस, इससे कम मिलता होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कमाऊ पूत ऑफ द देश, जो वाकई कमाऊ है इस देश के और जिनकी ज़रूरत इंडिया को डेफिनेटली है। तो वो अगर सोचें कि 1-1.5 लाख, पार्डन मी, 1-1.5 करोड़ का अगर बजट बनाकर आप जा रहे हो, उसमें से 25 लाख अगर आप दुबई को सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन वीज़ा के लिए दे दो, तो स्टिल आपके पास 1 करोड़ का बजट हैंडी है। और गाड़ी की बात जहाँ तक आई, मैंने कुछ ऑप्शंस देखी थी, फॉर्च्यूनर और एक रेंज रोवर भी देखी थी। रेंज रोवर तो जो यहाँ पर करोड़ की मिल रही थी, वहाँ पर 60-70 लाख की मिल रही थी। फॉर्च्यूनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50-60 वाली वहाँ पर 35-40 की मिल रही थी। तो इन एनी केस आप गाड़ी के हिसाब से भी वहाँ पर पैसा बचा लोगे। सो जस्ट इमेजिन एक केस जहाँ पर आप गाड़ी के हिसाब से भी पैसा बचा रहे हो। यस, प्रॉपर्टीज विल बी एक्सपेंसिव देयर, बट उन लोगों के लिए जिनके लिए 25 लाख इज नॉट अ बिग डील, स्पेशली जब आप लगभग एक दूसरी कंट्री की, वो भी दुबई जैसी या यूएई जैसी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए कगार पर हो। सिटीजनशिप, शुड आई से दिस सिटीजनशिप, या चलिए इसे गोल्डन वीज़ा के हिसाब से रखिए, जहां आपकी आना जाना आसान हो जाएगा, जहां पर आपका वहां पर काम इस्टेब्लिश करना आसान हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल हो, अपना काम करना शुरू कर रहे हो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो जाएगी। टैक्सेशन सिस्टम्स आपके लिए आसान हो जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ीरो टैक्सेशन है वहाँ पर, या कुछ 3-4% के हिसाब से वट एवर इट इज़, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ऊपर नीचे जो है फ़र्क डालेगा, क्योंकि लेट मी टेल यू, आप चाहे मुंबई या इवन दिल्ली के हिसाब से देखो, भले ही आप अच्छी पॉश इलाके पे पॉश बिल्डिंग्स में रहते हो, वहाँ पर भी अपने ही किस्म के नए नए कारनामे आते रहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स की वजह से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, चाहे वो कुछ भी। एग्जांपल के तौर पर दिल्ली में मैंने रिसेंटली देखा था, एक पॉश इलाके में पूरा पार्किंग लॉट उनका पानी से भर गया था। जस्ट इमेजिन दैट। मुंबई में भी सिमिलर। इसके अलावा मुंबई में ये जो लैंग्वेज वाला इशू रिसेंटली चल रहा है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं विच आई बिलीव इट इज़ टू लुक्रेटिव, कि जब आप 23-25 लाख में और आप स्किलफुल हो, आप अप्लाई कर कर जा सकते हो, दिस विल हर्ट इंडिया। और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, और इसके अलावा ऑप्शंस के हिसाब से, और लुक्रेटिव वैल्यू के हिसाब से, दिस यूएई की जो स्ट्राइक है इंडिया के ऊपर, जो अटैक है, दिस इज टू गुड, और इंडिया को एक्ट करना होगा। लुक, इंडिया कैन नॉट जस्ट इसे देखकर चुपचाप बैठ सकता है। अब आई एम श्योर इंडिया गवर्नमेंट आपको रोक तो नहीं पाएगी कुछ करने से, या इंडिया गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती कि आप जा नहीं सकते दिस एंड दैट, बट द प्रॉब्लम इज नाउ अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे बड़ी जो कमाऊ पूत हैं आपके, उन्हें प्रॉब्लम आती है टैक्सेशन की। सबसे पहले टैक्सेशन के साथ साथ आपके बिजनेस ईज और डूइंग बिजनेसेस के ऊपर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आपके ओवरऑल पॉलिसीज़ के ऊपर
क्या इंडिया ओवरनाइट या क्या इंडिया उस स्टेप में जल्दी से आगे जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। बट ओवरनाइट वो क्या कर सकता है? टैक्सेशंस के ऊपर रिलैक्सेशंस देनी शुरू कर सकता है। क्या वो करेगा इंडिया? आई डोंट थिंक सो। तो लेट्स सी कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो इतनी बड़ी खड़ी कर दी है एक दूसरी कंट्री ने आपके इंडियंस के लिए, इसमें आई एक्सपेक्ट कि काफ़ी अच्छा खासा रश होने वाला है। वहाँ पर ऑब्वियसली सिलेक्शन बेसिस पर ही होगा और वो सिलेक्शंस आपके बहुत बड़े कमाऊ पूतों को लेकर जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। और अगर मैं सही समझा हूँ इस चीज़ को, आई डोंट थिंक सो इसका कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, अगर आप जेन्युइनली और अगर आप सीरियस हो इस चीज़ के ऊपर, आप इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव कुछ निकाल सकते हो। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर आप मुंबई, दिल्ली, स्पेशली द मेट्रोज, यस, जो छोटी सिटीज़ में रहते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत बड़ा काम नहीं है, या उन्हें कंपल्सरी अपने फिजिकल फॉर्म में जाकर काम करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। बट जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी स्किल्स हैं, जिनका दिमाग है और जो कहीं ना कहीं देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनकी फिजिकल फॉर्म में जाना इज़ नॉट इन कंपल्शन, या इवन खुद का काम भी वो शुरू कर सकते हैं। दूसरों के लिए अगर काम करना है, दे आर द वन जिसे सारे लेने को तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और 25 लाख कई लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन मेट्रोज़ के ऊपर अगर आप देखो, मेट्रो सिटीज़ के ऊपर आप देखो, तो हाउ डज, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी रकम है किसी के लिए। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन था, उसे क्या रोक रहा था बाहर जाने के लिए? या तो यूरोप या अमेरिका, दिस एंड दैट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, या दुबई में दिस 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिसाब किताब कि आपको इतना लेना ही होगा। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि कोई एक इंडियन है, वो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से सब कुछ बेच बूझ कर, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, यहाँ से सब बेच बूझ कर वहाँ पर ट्राई करो। फिर भी 4-5 करोड़ इज सम अमाउंट, नॉट सम अमाउंट, अ वेरी बिग अमाउंट। बट जब वहीं पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 23-25 लाख की ऑप्शन है, आप 25 लाख में आप गोल्डन वीज़ा बाय आउट कर सकते हो। और आप इवन इसे चाहे आप ट्रायल के रूप में देख लो कि आप आराम से 1-2-4-5-10 साल आराम से जाकर वहाँ पर देखो, और आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, या आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर चल सकता है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। बट आप यहाँ पर जाकर टेस्ट कर सकते हो कि वेदर दैट सूट्स यू और नॉट। क्योंकि जब आप 4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर कर जाते हो, तो बैक ऑफ द माइंड आपको होता है यार ये बहुत बड़ा रिस्क है। पर जब आप सिर्फ और सिर्फ 25 लाख के आसपास, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ों को बात कर रहे हैं, 25 लाख छोटा ही लग रहा है अब। जब 25 लाख के हिसाब से आप बात कर रहे हो, देन एन इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ टेकिंग दैट रिस्क। क्योंकि आई थिंक कमाऊ पूतों के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई या दिल्ली वाले शहरों में अच्छे खासे आपके रेंट्स भी हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब किताब भी है, दिस एंड दैट। तो वाई नॉट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन? तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है दुबई ने, यूएई ने हमारे लिए, दिस विल हर्ट। और कहीं ना कहीं हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी में इस तरह के कमाऊ पूत, इस तरह के कमाऊ लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये ऑप्शन जो आपको मिली है एज एन इंडियन या एज अ बांग्लादेशी, इंडियन स्पेसिफिक तौर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। और प्रोफेशनल्स का जाना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अगेन ऐसा नहीं है देश खाली हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज वही कि अगर आपकी क्लास में 100 बच्चा है, उस 100 में से 99 या 100% वाले 5 ही हैं। उन 5 में से अगर दूसरे स्कूल ने कहा कि आपको ऑप्शन देते हैं, बेहतर स्कूल है, बेहतर दिस है, बेहतर वो है, वो बच्चे आ सकते हैं। तो पहले 5 में से अगर 3-4 भी निकल जाएं, तो कहीं ना कहीं उन 100 बच्चों में से कमाऊ बच्चे निकल जाएंगे, और वही इंडिया के साथ होने जा रहा है या होगा। दिस विल बी ट्रिकी। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये ऑप्शंस पहले भी थी कि आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर काम कर सकते हो, दिस एंड दैट। बट देर इज अ डिफरेंस कि जब आप चांस लेते हो और आप प्रॉपर्टी लिंक करते हो, दिस एंड दैट, वर्सेस आप सिर्फ और सिर्फ अपफ्रंट एक पेमेंट करते हो और फिर आपको वो ऑप्शंस खुल जाती हैं विद फैमिली इवन। वो दैट इज बिग। सो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अटैक ऑन इंडिया ही है कहीं ना कहीं, और ये अटैक का जवाब इंडिया को देना पड़ेगा। जवाब से ज़्यादा इंडिया को, इंडियंस को कहीं ना कहीं कन्विंस करना होगा और अपनी पॉलिसीज़ को सुधारना होगा, बिकॉज दिस विल हर्ट इंडिया एंड दिस कैन हर्ट बिग टाइम।